हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, नोटिस रिलीज हुआ है PMKVY का। PMKVY 4 के लिए सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यूट्यूब पर कि PMKVY 4 कब लॉन्च होगा। तो जी हाँ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC ने एक नोटिस रिलीज किया है। नोटिस में बताया है कि आप लोगों को किस तरीके से EOI बहुत जल्द मिलने वाली है। तो आइए EOI किस तरीके से मिलने वाली है और किस नोटिस में क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि ये जो नोटिस आया है कि ये जनरल नोटिस है और एडवांस में है, और इसमें ये बताया गया है कि आपका जो PMKVY का EOI है वो बहुत जल्द आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा बहुत ये बताया है जैसा कि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है वो एक फ्लैगशिप स्कीम है NSDC का। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि जो भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो आने वाला है वो ऑनलाइन आने वाला है और उसका URL जो है वो बहुत जल्द हम लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। तो पहले दो पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि एक जनरल नोटिस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनके लिए जो भी PMKVY में काम करने के लिए इंटरेस्टेड है। सेकंड पॉइंट में है कि जो EOI है वो बहुत जल्द ऑनलाइन आएगा और उसका लिंक जो है वो बहुत जल्द हम लोगों को मिल जाएगा। तीसरी बात करते हैं, तीसरे पॉइंट में ये चीज लिखी हुई है कि जो टारगेट एलोकेशन उन कंपनीज को होगा जिनका सारा का सारा काम जो है प्लेसमेंट पर फोकस होगा, उनके खुद के प्रोमाइसेस होंगे, इंडस्ट्री एसोसिएशन ज्यादा होंगे। यानी तीसरा पॉइंट जो पूरा कहता है कि अगर आपके पास प्लेसमेंट आप करने का आप गारंटीड करते हैं इन्हें तो ही आपको टारगेट मिलेगा। और प्लेसमेंट का आप जानते हैं पहले से 70% था PMKVY 3 में, तो वो इस लाइन से, इस पॉइंट से ऐसा लगता है कि वो शायद क्राइटेरिया बढ़ सकता है, अभी कुछ कह नहीं सकते। तो तीनों पॉइंट्स ये दर्शाते हैं हमें कि जो भी PMKVY 4 का EOI है वो बहुत जल्द आने वाला है और उसका URL जो है वो बहुत जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि हम उन लोगों का भी अटेंशन लेते हैं जो स्कूल्स, कॉलेजेस और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और वो अपने प्राइमरीज में ये ट्रेनिंग करवा सकते हैं। तो ये नोटिस जो है उन लोगों के लिए भी है कि जो भी नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप सेटअप कर ले और जब भी EOI आए तो उस टाइम पर इस चीज को लगा सकें। फिफ्थ पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा, फिफ्थ पॉइंट में आप देखिए लिंक्स ऑफ रेफरेंसेस, यहां पर लिंक्स दिए हुए हैं। हम बात करते हैं, पहला लिंक जो है वो PMKVY 2.0 की पूरी गाइडलाइन को बताता है। अगर हम इस लिंक पर अगर क्लिक करते हैं तो आपको जो पुरानी PMKVY 2.0 की जो गाइडलाइन थी वो आपको पूरी इसमें देखने को मिलेगी। सेकंड पॉइंट पर अगर हम आते हैं तो इसमें PMKVY 3.0 की जो पूरी गाइडलाइन थी, मतलब आप पूरी स्कीम को समझ सकते हैं। PMKVY 2 किस तरीके से चला उसकी क्या गाइडलाइन थी, PMKVY 3 किस तरीके से चला उसकी क्या गाइडलाइन थी, वो हम इन लिंक्स पर क्लिक करके पता कर सकते हैं। साथ में थर्ड पॉइंट में आपको बताता है स्किल हब इनिशिएटिव जो गाइडलाइन थी उसकी पूरी गाइडलाइन यहां पर दी हुई है। फोर्थ पॉइंट में हम देखते हैं कि NSQF क्या चीज है, किस तरीके से कोर्स कैटेगराइजेशन होता है, कितना पैसा हमें मिल सकता है, कौन कौन सा कोर्स हम चलाते, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क क्या है, वो हमें पूरा का पूरा फोर्थ पॉइंट बताता है। फिफ्थ पॉइंट हमें बताता है कि क्या क्या जॉब रोल्स हैं, क्या क्या कोर्सेज हमारे PMKVY 4 में होने वाले हैं। बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की। सिक्स्थ पॉइंट में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हमें बताइए। अगर आप लिस्ट पर जाएंगे तो पूरी जो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी एक लिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट में लाइक करते हैं या नहीं करते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे लिंक हैं जिसमें LWV अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, लिंक फॉर लिस्ट ऑफ स्टेट, परसेंटेज ऑफ ST पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन, और इसी तरीके से अदर लिंक है जो काफी नोटिस जो है इंफॉर्मेटिव लगता है। यानी कि अगर कोई नया है और वो इस स्कीम में पार्टिसिपेट करना चाहता है और उसको PMKVY 1, 2, 3 के बारे में कुछ नहीं पता तो उसको कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ इन लिंक्स पर जाना है और एक एक लिंक पर क्लिक करके देखना है और पूरी की पूरी गाइडलाइन आपके सामने आ जाएगी। तो एक बहुत अच्छा नोटिस है ये NSDC की तरफ से, जहां हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव ये एक नोटिस है जिसमें आपको पूरी की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी और उसके बाद आप PMKVY 4 के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं कि नीचे जो है एक लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स दी हुई है, जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जहां जहां है उनकी एक डिस्ट्रिक्ट्स दी हुई है। तो ये एनेक्चर 1 है। तो ये सारा का सारा नोटिस है पूरा जो हमें NSDC की तरफ से रिलीज हुआ है। मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि नोटिस में 3-4 पॉइंट तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। नोटिस पहले आने का क्या महत्व है ये मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आज हमें ये EOI से रिलीज
के पहले ही EOI जब रिलीज होता है तो हम एकदम से थोड़े से हो जाते हैं कि भाई कब किस तरीके से क्या होगा, सेटअप कैसे होगा, क्या क्या कॉस्ट आएगी, और बहुत कम टाइम मिलता है। एक EOI आता है, EOI आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना हम लोग को मिलता है और उसमें आप एक सेंटर सेटअप नहीं कर सकते, उसमें आप सारी प्रिपरेशन नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहूंगा कि EOI रिलीज से पहले ये नोटिस आना सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। नोटिस आपको यही चीज समझा रहा है कि EOI रिलीज होने वाला है। आप पुरानी गाइडलाइंस चेक कर लीजिए, पुरानी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप अपना सेंटर सेटअप कर सकते हैं। सेंटर सेटअप की पूरी गाइडलाइन जो है वो पूरा इस नोटिस में दिया हुआ है। और सबसे मेन बात जो है और सबसे अहम बात जो है वो है कि सेंटर सेटअप करने से ज़्यादा हम अपना सेंटर स्मार्ट एक्रीडिटेड करवा लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं कि PMKY 2-3 में उन्हीं लोगों को या उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट्स मिले हैं जिनका सेंटर स्मार्ट एक्रीडिटेड था। तो ये जो प्री नोटिस आया है EOIC रिलीज से पहले, ये हमें यही बताता है कि सेंटर सभी के पास है, बिल्डिंग सभी के पास है, इंफ्रा सभी के पास है, लैब सभी के पास है, लेकिन हमें अपना सेंटर अभी से स्मार्ट एक्रीडिटेड करवा लेना चाहिए। तो सभी आप लोगों से यही अनुरोध है कि अगर आप PMKY 4 में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको अपना सेंटर स्मार्ट पर रजिस्टर्ड कर लेना चाहिए और स्मार्ट एक्रीडिटेशन सर्टिफिकेट आपको अभी से ले लेना चाहिए। और रही सेंटर सेटअप की बात, अगर आपको सेंटर सेटअप करना है तो PMKY 3 की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप अपना सेंटर सेटअप कर सकते हैं, इंफ्रा सेटअप कर सकते हैं, लैब सेटअप कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपना ट्रेनर हायर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप एक होमवर्क पहले से कर सकते हैं, क्योंकि EOI जब आएगा तब आपको इस चीज के लिए टाइम नहीं मिलेगा। मैक्स टू मैक्स मतलब अगर हम पुराने ट्रेंड्स देखें तो 15 से 20 दिन या 25 दिन या 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को भरने में मिलता है। और उस टाइम पर आपके पास अगर स्मार्ट एक्रीडिटेड सेंटर नहीं हुआ तो आप उस EOI को भर नहीं पाएंगे। इसलिए आप सभी से यही अनुरोध है कि जिनका भी स्मार्ट एक्रीडिटेड सेंटर नहीं है तो वो प्लीज़ अपने सेंटर को स्मार्ट एक्रीडिटेड सबसे पहले करवाएं। अगर किसी का एक्रीडिटेशन एक्सपायर हो चुका है तो वो लोग भी जल्द से जल्द उस पर अप्लाई करके उसको एक्टिवेट करवाएं। तो यही सारी चीजें हैं कि भाई ये नोटिस एक प्री नोटिस आया, एक जनरल नोटिस है कि एक जनरल नोटिस है। इसमें बताया है कि आप सभी लोगों को जो भी ऑर्गेनाइजेशन PMKY 4 में पार्टिसिपेट करना चाह रही है तो उनको जल्द से जल्द तैयारी कर लेना चाहिए। स्मार्ट एक्रीडिटेड के साथ साथ हमें हमारे लेटर ऑफ इंटेंट्स पे भी फोकस करना चाहिए। लेटर ऑफ इंटेंट मींस हमने कितने प्लेसमेंट के टाई अप किए हुए हैं, जैसा कि नोटिस है और नोटिस हमें ये बताता है कि फोकस जो होगा वो इस बार गारंटीड प्लेसमेंट पर होगा, यानी उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को मौका दिया जाएगा जो बिल्कुल गारंटीड प्लेसमेंट देंगे। तो हमें इस चीज का होमवर्क कर लेना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि हमारे जितने भी प्लेसमेंट टाई अप्स हैं उनको एक बार वापस से एक्टिव करना चाहिए, और प्लेसमेंट टाई अप्स नहीं है तो हमें जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके प्लेसमेंट टाई अप्स करना चाहिए, ताकि आप PMKY 4 के टाइम पर एक अच्छा प्लान दे सके कि हम इतने बच्चों का प्लेसमेंट उसमें करवा सकते हैं। तो हमें अभी से ही प्लेसमेंट टाई अप करने पड़ेंगे, कंपनीज के साथ लेटर ऑफ इंटेंट साइन करने पड़ेंगे, हमें MOU साइन करने पड़ेंगे, तो सो डेट हम जब भी ये पूरा का पूरा RFP फाइल हो तो उसमें एज ए एक्सपीरियंस हम लोग उसमें शो करें। तो उससे हम लोग के जितने भी स्टार्स होते हैं वो बढ़ जाएंगे और आपको जो भी टारगेट एलोकेशन है वो उस बेस पर हो जाएगा। तो अभी जो हमने आज डिस्कस किया है वो 4 से 5 चीज़ें डिस्कस की है कि होमवर्क हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें इंफ्रा सेटअप करना है, इंफ्रा सेटअप करने के बाद लैब सेटअप करना है, लैब सेटअप होने के बाद हमें हमारा सेंटर का स्मार्ट एक्रीडिटेड कराना है। स्मार्ट एक्रीडिटेड अगर हो जाता है तो आपको प्लेसमेंट टाई अप्स पे वर्क करना है। तो यही 4 से 5 चीज़ें हैं जहां पर आपको वर्क करना है, और ये एक होमवर्क है जो EOI रिलीज होने से पहले हम लोगों को करना है। अगर हम ये सारी चीज़ें टाइमली मैनर पर कर लेते हैं, बिफोर EOI रिलीज होने से पहले कर सकते हैं, तो हमारे को प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से हम लोगों को ये सारी की सारी प्रिपरेशन करनी है ताकि इस नोटिस का आप लोग फ़ायदा उठा पाएँ। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।